अलवर में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इस साल आम की फसल अच्छी होने से अलवर जिले की कई सरसों तेल इकाइयां बंद हो गई हैं। इन राज्यों में गर्मी तेज है और मानसून नहीं आया है, तो लोग रोटी सब्जी से खाने की बजाय आम से खाना अधिक पसंद करते हैं। इसके चलते सरसों तेल कच्ची खाने की मांग अचानक कम गई है और मजबूरन सरसों तेल मिल बंद करनी पड़ी है। कृषि मंत्री कमल पटेल का मानना है कि इस बार किसानों को सोयाबीन की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 से 35 साल से लगातार सोयाबीन की बुआई हो रही है। इस वजह से सोयाबीन की पैदावार कम होने लगी है, इसलिए एमपी में सोयाबीन के बीजों की भी काफी कमी है। ऐसे में अगर किसान सोयाबीन की खेती करते हैं तो उनकी लागत भी ज्यादा लगेगी। दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देश में राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने को कहा गया है। सरकार का यह आदेश 2 जुलाई से लागू हो गया है और 31 अक्टूबर तक प्रभावी होगा। अच्छी शुरुआत के बाद मानसून का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्से में पिछले 2 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है और अगले 1 हफ्ते तक मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार नहीं है, जिसका साफ असर बुआई पर पड़ा है। बुआई पिछड़ती दिखाई दे रही है। भारतीय चावल विदेश में रह रहे लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही वजह है कि दिनों दिन इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 में भारत से विदेशों में 30,000 करोड़ रुपए के मूल्य का 46.30 लाख मीट्रिक टन चावल भेजा जा चुका है। हिसार में खरीफ फसलों के लिए किसानों को 1 माह का समय दिया गया है। किसान अब 31 जुलाई तक अपनी फसलों को पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करा सकते हैं। विदेशी बाजारों में मजबूती आने के बीच मंडियों में कम आवक और मांग बढ़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को लगभग सरसों समेत सभी खाद्य तेल तिलहनों के भाव बढ़त के साथ बोले गए। खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी किए जाने के सरकार के कदम का लाभ अभी ग्राहकों को मिलता नहीं दिख रहा है। देश से इस साल चीनी के निर्यात का नया रिकॉर्ड बना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल जनवरी से जून के दौरान देश से रिकॉर्ड 50 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ है। पूरे सीजन अक्टूबर से सितंबर के दौरान देश से 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदौर में मानसून की बारिश में आई रुकावट अब सोया प्रदेश के लिए नई मुसीबत बनती दिख रही है। 20 जून के बाद से प्रदेश में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया है। असर ये हुआ है कि बाजार में सोयाबीन के दाम एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर की ओर पहुंचने लगे हैं। भारत से प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपए के मूल्य का इसबगोल निर्यात हो रहा है। इसमें निवेश कम होता है और कमाई काफी अच्छी होती है। इसबगोल का इस्तेमाल आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवा दोनों में होता है। इसबगोल के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा भारत में उगाया जाता है।